Thank you for a wonderful introduction. And first of all, a big round of applause for E3 Global team for organizing this event. And today is the holy day, and still you all have made it here. That really shows that you all are learners, and a big round of applause for all of you. And yes, should I speak in Hindi or English? If everyone is comfortable in Hindi, I can continue in Hindi. You can, sir. It's okay. All right. So thank you, Vishal for inviting. And friends, ये बहुत ही छोटा session है, around 30 to 40 minutes. And I assure one thing to all of you कि आज के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी मेमोरी में, आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी में और आपकी रिकलेक्शन पावर में थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट आया है within next 30 to 40 minutes. So how many of you are ready for that? It will be an intense training. It will be like a workout of your mind. It will be like the gym of your brain. It will be something which will activate the neurons inside. It will activate the brain cells which are sleeping since many years now. And हम उन सारी चीजों को उन सारी चीजों में से आज बाहर निकलेंगे. But उसके पहले सबसे पहली कंडीशन है you should be ready. So write R here in the chat as a symbol, as a signal to me and to your own brain that I am ready. Just write R here in the chat. See, मैं आपको आपके कंफर्ट जोन में से बाहर निकलवाने वाला हूं. उसका फर्स्ट स्टेप है आपके फिंगर्स के कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना और R का जो टैब है वो क्लिक करना. Just write R here as your signal to me and to your own brain that you are ready for this intense workout of your brain. All right, that's great. Now friends, let me tell you, आप में से कितने लोग मानते हैं कि सर एज बढ़ गई है ना, तब से मेरी मेमोरी कमजोर होने लगी है? How many of you believe this? Right? Yes, if you believe so. And I want active participation, right? Because today we are going to prove to our own self कि ये सारी गलत मान्यताएं हैं जो मैं ऐसे ही पकड़ के बैठी थी और उसको मैं तोड़ सकता हूं. और उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है. Let me tell you कि ब्रेन पर डे 70 GB का डेटा रिसीव करता है. आपके मोबाइल की मेमोरी कितनी है? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो और यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप लोग. आपके मोबाइल की मेमोरी कितनी है? 256 GB. 256. हाँ, और किसी की 512 भी हो सकती है. लेकिन आप सोचिए 70 GB जितना डेटा तो हमारा ब्रेन पर डे लेता है. तो आप देखिए, अगर पूरे हफ्ते में आप सोचिए, पूरे साल, पूरे महीने का सोचे, पूरे साल का सोचे, तो हम बहुत सारा डेटा हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली देते जाते हैं. यानी कि मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं है, राइट? प्रॉब्लम यह है कि हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइज नहीं है. वी हैव केप्ट आवर मेमोरी हाईली अनऑर्गेनाइज्ड. इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी रूम में है जिस रूम में 1000 अलग अलग चीजें हैं. 1000 अलग अलग चीजें, लेकिन हर चीज बिखरी पड़ी हुई है. इट्स अ मेसी रूम. कोई भी चीज कहीं पे भी पड़ी हुई है, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो पेन कहाँ पे रखी थी, वो बुक कहाँ पे रखी थी, वो कपड़े कहाँ पे रखे थे, वो टाई कहाँ पे रखी थी, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा था. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, राइट? बहुत सारे लोगों का बेडरूम ऐसा होता है, राइट? बहुत सारे लोगों का वार्डरोब ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का ड्रॉवर ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का वॉलेट ऐसा होता है, राइट? समथिंग सिमिलर टू this particular room which I'm showing you here on the screen. Can you see this? I think within a few seconds you'll be able to see. Now you will be able to see. आप देख सकते हैं ऐसी मेसी रूम. अभी ये मेसी रूम में से मैं आपको कहूं कि आपको एक रेड कलर की पेन ढूंढनी है तो कितना टाइम लगेगा आपको? एक रेड कलर की पेन ढूंढनी है आपको ये रूम में से, सो कितना टाइम लगेगा प्रमोद जी, अदर संदीप? 1 घंटा. बट गारंटी है कि मिल जाएगा? मिले ही ना. ये देख के तो मिले ही नहीं, राइट? देयर इज नो गारंटी. मिल गया तो फट से मिल जाएगा, और नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता. डोंट यू थिंक यू आर कीपिंग इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन सिमिलरली? आपके ब्रेन का हाल भी कुछ ऐसा ही है. कितने लोग मानते हैं? इतना ही अनऑर्गेनाइज्ड है, सब चीजें कहीं पे भी रखी हुई है, राइट? और होता क्या है पता है? जो याद रखना है ना वो भूल जाता है, और जो नहीं याद रखना है वो पहले याद रहता है. और इसलिए हम लोग ने लाइफ विद्यापीठ किया है ना कि जो भूलना चाहिए वो हम भूलते हैं, भूल जाए. लेकिन हमारी जो मेमोरी है उसको हमने इतना अनऑर्गेनाइज रखा है जिसकी वजह से एक छोटी इंफॉर्मेशन भी क्यों ना हो, किसी का नाम, अरे यार उसका नाम क्या था यार, मैं उसको मिला था वहां पे
कहाँ मिला था वो भी पता है, उसने कौन से कलर का शर्ट पहना था वो भी पता है, क्या बात हुई थी वो भी पता है, सिर्फ नाम याद नहीं आता, राइट? और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बिकॉज अवर मेमोरी इज एज अनऑर्गेनाइज्ड एज दिस रूम। नाउ सेकेंड सिनारियो लेते हैं कि यही रूम है, यही सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमने उनको कैटेगरी के वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने उसको डाल दिया है। ड्रॉवर में हमने स्टेशनरी रख दी, कबर्ड में हमने कपड़े रख दिए, खाने की चीजें फ्रिज में रख दी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी तो उसका एक अलग ड्रॉवर बना लिया, हमने 50 अलग ड्रॉवर्स बना लिए और वो हजारों चीजों को बांट दिया वो 50 ड्रॉवर्स में, उस पर स्टिकर भी लगा दिया कि इसमें ये चीजें है। अब आपको रेड कलर की पेन ढूंढनी होगी तो कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम यू विल टेक नाउ? I think instantly, na? इंस्टेंटली। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आप सपोज वो रूम में नहीं है, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर है, किसी को लेने आए हैं, आप कहीं बाहर गए हैं, आप किधर घूमने गए हैं, और वहां से आपके घर से कोई फोन करता है, अरे वो रेड पेन कहाँ पे रखी थी? अरे आप दुनिया के कोई भी कोने में होगे ना, आप बता पाएंगे कि वो थर्ड ड्रॉवर में रखी है, वो सेवेंथ ड्रॉवर में रखी है, वो राइट साइड पे वो जो कबर्ड है वहां पे रखा है। फर्स्ट सिनारियो में क्या था, आप फिजिकली वो रूम में थे फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। सेकेंड सिनारियो क्या है, आप वहां पे हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर माइंड, एंड दैट्स द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? द वे अ रूम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, a computer can be organized, Excel sheets can be organized, other things can be organized. Similarly, our brain can also be organized. And when we organize our brain, when we organize those informations, we can create wonders. Okay? तो मैं आपको कुछ चीजें लाइव करवाने वाला हूं, प्लस मैं आपको आपके ब्रेन के कंफर्ट जोन में से बाहर निकालने वाला हूं। सो बी रेडी फॉर इट। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी को आंख बंद करनी है, बैक और नेक को स्ट्रेट रखिए, 2 से 3 डीप ब्रीदिंग लीजिए, जितनी ज्यादा डीप ब्रीथ कर सकते हैं उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि आपके वीडियोस ऑन कर दीजिए, सो दैट आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। एक सर्वे ये कहता है कि वीडियो ऑन रखने से, ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो ऑन रखने से आपका पार्टिसिपेशन, आपका लर्निंग 9 टाइम्स बढ़ जाता है, 9 गुना बढ़ जाता है, right? So please switch on the video. All right, now what I'll do is I'll tell you a fantastic situation. You have to imagine that it is happening in front of you. Eyes should be closed. Let's start. आप एक रास्ते पे जा रहे थे और रास्ते पे एक मॉल था जो ब्रेन के शेप का था, जिसका नाम था ब्रेन मॉल। उस ब्रेन मॉल के अंदर 3 फ्लोर्स थे, ग्राउंड फ्लोर, मिडिल फ्लोर, टॉप फ्लोर। सबसे पहले आप टॉप फ्लोर पे गए, वहां पे नंबर 4 लिखा हुआ था। आपने दरवाजा खोला, आप अंदर गए और सबसे आपको वहां पे 3 लोग मिले। पहला पर्सन जो मिला वो आपकी फ्रेंड है जिसका नाम है सारा, और सारा ड्रम बजा रही है। सेकंड पर्सन आपको जो मिला वो है सुपरस्टार रजनीकांत, साउथ मूवीज का सुपरस्टार रजनीकांत, जिसको थलाइवा कहते हैं, वहां पे तमिलनाडु में उसको थलाइवा कहते हैं, सो थलाइवा। थर्ड पर्सन जो आपको मिला वो था एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड, छोटा बच्चा जो बहुत हाइपर एक्टिव है। उन तीनों को आप मिले, बातें बातें की, फिर आप मिडिल फ्लोर पे आए, वहां पे एक टेबल टेनिस का कोर्ट था, और आप बचपन में बहुत टेबल टेनिस खेलते थे, तो आपने सोचा चलो मैं खेलता हूँ, और आपके फ्रेंड के साथ आप टेबल टेनिस खेलने लगे। थोड़ी देर टेबल टेनिस खेला, फिर थक गए या बोर हो गए, फिर आप नीचे आए। नीचे जब आए, वहां पे एंट्रेंस पे, जो ग्राउंड फ्लोर था उसके एंट्रेंस पे लिखा था जय हिंद। आपने दरवाजा खोला और आपको वापस आपकी फ्रेंड मिली सारा, बट दिस टाइम सारा वॉज रिंगिंग द बेल, सारा बेल बजा रही थी, और उसकी मम्मी वहां पे बाजू में खड़ी थी, उसकी मम्मी का नाम है मृदुला। और अचानक उसकी मम्मी ने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड था वहां पे जंप किया और वो स्विमिंग करने लगी। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। ओके, क्विक क्वेश्चंस। कितने फ्लोर थे ब्रेन पे? ब्रेन मॉल में कितने फ्लोर? 3. टॉप फ्लोर पे कौन सा नंबर था? 4 ग्राउंड फ्लोर पे कौन से 2 वर्ड्स लिखे थे? जय हिंद। करेक्ट करेक्ट। एक लड़की थी जो टॉप फ्लोर पे भी थी और ग्राउंड फ्लोर पे भी थी। तारा। टॉप फ्लोर पे थी तभी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी? ड्रम्स। और ग्राउंड फ्लोर पे बेल। उसकी मम्मी का नाम क्या था? मृदुला। कौन सा सुपरस्टार ऊपर है? रजनीकांत। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? थलाइवा। और कौन सी गेम आप खेल रहे थे?
टेबल टेनिस Oh, fantastic. You've done a fantastic job. Now let me tell you. आप में से कितने लोग बायोलॉजी को हेट करते थे एज अ चाइल्ड? अरे बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है. एंड दैट्स द रीजन मैंने कॉमर्स ले लिया, है ना? ओके. कितने लोगों को लगता है अगर आप बायोलॉजी पसंद भी करते थे, नहीं भी पसंद करते थे, लेकिन आप में से कितने लोग मानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अलग अलग पार्ट्स को समझना, उसके नाम को याद रखना सिर्फ 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, वो बहुत ही टफ है. डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? यू नो व्हाट, आपने वो कर दिया. आपने ऑलरेडी ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को मेमोराइज कर दिया. हाउ मेनी ऑफ यू आर सरप्राइज्ड? सरप्राइज. You want me to decode? You want me to decode? How did we do? Okay, so let's go back. आप रास्ते पे चल रहे थे और आपने एक मॉल देखा जिस मॉल का नाम था ब्रेन मॉल. ओके, सो ऐसा वो मॉल था. वो ब्रेन मॉल के अंदर 3 फ्लोर थे. टॉप फ्लोर पे नंबर 4 लिखा था और ग्राउंड फ्लोर पे जय हिंद लिखा था. व्हाई? बिकॉज हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है. टॉप पार्ट इज नोन एज फोर ब्रेन, दैट्स व्हाई नंबर 4 लिखा था. बॉटम पार्ट इज नोन एज हिंड ब्रेन, दैट्स व्हाई जय हिंद लिखा था. और मिडिल पार्ट तो जान ऐसे ही याद रहता है, वो मिड ब्रेन है. कैन यू सी दिस पिक्चर? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. नाउ फोर ब्रेन में आपको 3 लोग मिले थे. फर्स्ट पर्सन थी सारा, और वो क्या प्ले कर रही थी? Drums. सेकंड पर्सन था, Thalaiva. थर्ड पर्सन था एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड, राइट? सो सेरेब्रम मींस सारा ड्रम्स प्ले कर रही थी. सारा वाज प्लेइंग द ड्रम्स, दैट मींस सेरेब्रम. थलाइवा मींस थैलेमस एंड हाइपर एक्टिव चाइल्ड मींस हाइपोथैलेमस. ये तीनों टॉप फ्लोर पे थे. क्यों पता है? ये तीनों चीजें फोर ब्रेन के अंदर होती है. अच्छा, मिडिल फ्लोर पे आप कौन सी गेम खेल रहे थे? टेबल टेनिस. टेबल टेनिस मींस टीटी, राइट? टीटी, हम टीटी बोलते थे, टीटी खेलते हैं. टीटी मींस टी फॉर टेक्टम, टी फॉर टेगमेंटम. These are the 2 parts inside midbrain. And in the hindbrain, you were again meeting Sarah, who was ringing the bell. Why? Because it is cerebellum. Cerebellum. What was the name of her mother? Mridula. Because it is medulla. Medulla is a part in hindbrain, and she was jumping in the pond because it was ponds. Okay, congratulations, आपने ये पूरा memorize कर लिया. How many of you are pleasantly surprised by looking at this? What you just did in a few seconds, right? This is what is the power of organizing information in the brain. Do you think you will ever forget this? No. No, right? कुछ लोग अभी भी doubt कर रहे हैं, right? But let me tell you, you will never forget this because this is the power of visualization. This is the power of visualization. Okay, ready? मैं आपको और discomfort में डालने वाला हूँ. आप ready हो? मैं भी और एक level आगे लेकर जा रहा हूँ. Okay, close your eyes, take a deep breathing, back and neck straight, and relax yourself completely. And now, एक lion था, एक शेर था, उसको भूख लगी तो उसने मैंगो खाया. पेड़ में से मैंगो को काटा और मैंगो खाया. तो बाजू वाला जो मैंगो था ना, वो डर गया और उसने सीधा रिवर के अंदर जंप किया और रिवर में स्विमिंग करके आगे चला गया. और रिवर के बीच में से विराट कोहली बाहर निकला. इतना बड़ा विराट कोहली, जायंट विराट कोहली, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितना जायंट विराट कोहली. अभी वो जो विराट कोहली था, उसके बालों की जगह पे फ्लावर्स थे. बाल थे ही नहीं, बालों की जगह पे फ्लावर्स थे. उसमें से कुछ, जैसे हम सबके भी बाल झड़ते हैं, तो उसके भी फ्लावर्स झड़ गए और वो बॉक्स के अंदर चले गए. अब ये जो बॉक्स था वो डायमंड का बना हुआ था. उसमें से किसी ने एक डायमंड लिया और ऊपर आकाश की ओर फेंका और अचानक से वो डायमंड इतना बड़ा हो गया, इंडिया की साइज का डायमंड हो गया. और फिर वो डायमंड इंडिया के ऊपर गिरा तो इंडिया का मैप डर गया और वो डरते डरते गाड़ी के अंदर, कार के अंदर चला गया और छुप गया. और वो कार को एक काऊ चला रही थी. That car was driven by a cow. You can open your eyes. You can open your eyes. Now, you must be wondering what is this, right? Now, let me decode this thing as well to all of you. Let me just start my slide. This is called link system. It's a method, it's a technique called link system, L-I-N-K. Now, what we do here,
टेल मी, सबसे पहला वर्ड क्या था? हु वाज दैट एनिमल? लायन, वो क्या खा रहा था? मैंगो, मैंगो तो दूसरा मैंगो कहाँ पे जंप करके चला गया? पानी में, रिवर, रिवर में रिवर में से कौन निकला? विराट कोहली, विराट कोहली के बालों में क्या था? फूल, फ्लावर, फ्लावर और फ्लावर्स गिर गिर के कहाँ चले गए? बॉक्स में बॉक्स किसका बना हुआ था? डायमंड, डायमंड बड़ा हो गया और वो किस पे गिरा? इंडिया पे तो इंडिया का मैप कहाँ पे छूट गया? गाड़ी में तो वो कार कौन चला रहा था? काऊ Cow. Okay, I give you 30 seconds. I give you 30 seconds. Just write the words, 10 words in the same sequence without asking anyone near you. And test your memory. Those who are outside, you can write in your mobile notes. I give you only 30 seconds. Your time starts now. Write the words in the same sequence. Be relaxed. Be relaxed. Be relaxed. Stress लेंगे तो भूल जाएंगे. जिन्होंने बना लिख दिया है, डन लिख देना चैट पे. वाह, व्हाट अ स्पीड यार. कौन कहता है आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम है? सर वाइफ बोलती है True. Even my wife says that. हो गया बाकी लोगों का. हीरल, प्रमोद जी, CH जी, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम. आपका नाम भी आप लिख सकते हैं रीनेम करके. सृजन डन. गौतमी का हो गया. गिरीश, रिद्धि, संदीप का भी हो गया ना? संदीप. ऑलराइट. नाउ close that book. Close that book. Okay. Now I'm sure that you all are shocked that you were able to remember the words, almost all the words. Some एक दो words शायद यहाँ वहाँ हो सकते हैं. मेजॉरिटी लोगों के 10 वर्ड्स और वो भी वही सीक्वेंस में याद रख दिए. बट उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात क्या है पता है? उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि आपकी बुक बंद है ना? हाँ, प्लीज बंद कर दीजिए बुक. उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि आपको ये सारे वर्ड्स रिवर्स ऑर्डर में भी याद है. टेल मी, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड? काऊ, Word before cow? कार, Before car? इंडिया मैप Before India? डायमंड, Diamond. Before diamond? बॉक्स Before box? फ्लावर Before flower? विराट Before Virat Kohli? रिवर River. Before river? मैंगो Before mango? लायन Superb. Isn't it amazing? आपने उल्टा ऑर्डर में भी याद रख दिया. राइट? अभी इससे भी ज्यादा शॉकिंग एक बात है. वो ये है कि मैं आपको बीच में से पूछूंगा तो भी आपको याद रहेगा. Let me see who answers the first. My question is, what is after flower? डायमंड, No. बॉक्स, Box is right. It's box. Be alert. हम क्या करते हैं? एक जन ने आंसर दे दिया, वो आंसर हम भी ऐसा मत कीजिए. Before Virat Kohli. Before Virat Kohli. रिवर, Fantastic. After diamond. बॉक्स After diamond. इंडिया, मैप आपका आंसर ढूंढिए, दूसरों के आंसर से मत कीजिए. India. Okay. Between diamond and flower. बॉक्स, Correct. See, amazing, superb. कितने लोगों को वर्कआउट फील हो रहा है? ब्रेन में वर्कआउट मजा आया. फील हो रहा है? ऑलराइट. सो लेट्स डू वन थिंग. दोनों हाथों का ऐसे रखिए. आई रिक्वेस्ट, अगर आप लोग म्यूट कर दीजिए सो दैट आवाज ना आए. म्यूट कर दीजिए, सभी लोग म्यूट कर दीजिए. ऑलराइट. Keep your hands like this, and now let's start with the index finger. Move it clockwise and then anti-clockwise. Now उसको वापस जोड़ दीजिए. अभी जाइए दूसरी फिंगर पे, सिर्फ उसी को मूव कीजिए, बाकी की सारी फिंगर्स जुड़ी हुई है. ओके. It will be little discomfort, and that's what I want. I want your brain to go into discomfort. Now let's go to the third finger. बाकी की सारी फिंगर्स जुड़ी हुई होगी.
This will be the toughest one. This will be the toughest one. But just little focus and you can do it. Be relaxed. Don't stress. Be relaxed. All right. Now let's go to the tiny finger. Rest of the fingers are connected. Only this will move clockwise, anti-clockwise. Thumb clockwise, anti-clockwise. Fantastic. Victory sign दिखाइए एक हाथ से. फिर दूसरा हाथ ये 2 उंगली दिखाएगा. देखिए दोनों हाथ में 2 अलग उंगली है. ऑब्जर्व कीजिए. ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट पिलर ऑफ मेमोरी. राइट. ऐसे बड़ा दोनों कैमरा पे रखिए तो मैं आप सबको देख पाऊं प्रॉपर्ली. एक ही हाथ, कुछ लोगों का एक ही हाथ दिख रहा है मुझे. सुपर्ब. Yeah. And now see, 1, 2, 3, change. Please change. उल्टा फुल्टा हो जाएगा. 1, 2, 3, again change. Change. होगा संदीप. ओके, स्लोली कीजिए. कोई घाई नहीं है हमें, है ना. कल वैसे भी छुट्टी है. आराम से, no worries. Do it slowly, no worries. And if you are comfortable, you can increase your speed. Okay. If you are not comfortable, go slow, go slow, go very, 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 very slow, 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 slow. Super. आपने एक बात नोटिस की, आप गलत भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग गलत कर रहे थे, फिर भी आपका थॉट लेवल नीचे चला गया. कितने लोगों को पता चला है कि आप जो थॉट्स में थे 2 मिनट पहले और अभी के थॉट लेवल में काफी अंतर है. योर कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग इवन व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज इन अ रॉन्ग वे, राइट. एंड दैट्स द पावर ऑफ दिस इज कॉल्ड ब्रेन जिम. ऐसी 200 अलग अलग ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस है, बहुत सारी है. मैं सब सिखाने जाऊंगा तो मुझे 3-4 घंटे लगेंगे. बट आई जस्ट गिव यू अ कपल ऑफ एक्सरसाइजेस. व्हाट इट डज इज, दोनों हाथ एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्शंस एक साथ करते हैं. मतलब आपको पता है ना, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है. यानी मेरा दोनों हाथ अलग अलग एक्शन कर रहे हैं. यानी मेरे दोनों ब्रेन को मैं फोर्स कर रहा हूं एक साथ ऑपरेट करने के लिए. जनरली सिर्फ एक ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है और दूसरा ब्रेन सोया हुआ होता है ना. बट यहाँ पे मैं दोनों ब्रेन्स को एक्टिव कर रहा हूं, यानी कि कोई भी थॉट्स का कोई स्पेस ही नहीं है ब्रेन में. एंड देन आई कैन फोकस. तो आप कहीं मीटिंग पे जाते हो, आप आपकी पढ़ाई करने बैठते हो, आप एग्जाम में जाते हो और आपको लगता है बहुत सारे थॉट्स हैं, तो घर से निकलने से पहले यू कैन डू दीज ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस एंड यू कैन कम आउट ऑफ दोस थॉट्स. स्ट्रेस रिलीज में भी ये बहुत हेल्प करता है, राइट. प्रेजेंट में आने के लिए भी बहुत हेल्प करता है. और एक है 3 फिंगर्स. कम ऑन, 3 fingers here, 3 fingers here. If you observe carefully, both the hands are showing 3 different fingers. दोनों सेम नहीं है ना. रखिए रखिए, ऐसे रखिए. एंड नाउ चेंज, चेंज, change, 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 change. It's a good dance step. Change, 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 change. Be slow, go slow. मुझे तो 1 महीने तक समझ ही नहीं आया था जब मैं कर रहा था, मैंने सीखा था. But with practice, I could do it. And let me tell you, continue, continue, continue. आप continue कीजिए. मैं आपको, आप continue कर रहे हैं तभी मैं आपको कुछ information देना चाहता हूँ. ये exercise आप जैसे जैसे जितना एफर्टलेसली करने लगेंगे, उसका मतलब आपका ब्रेन उतना ही फ्लेक्सिबल होते जा रहा है ना. और ब्रेन जितना रिजिड होता है, ब्रेन का हम कम यूटिलाइजेशन करते हैं. ब्रेन जितना फ्लेक्सिबल होता है, ब्रेन का हम ज्यादा यूज करते हैं. एंड तब जाके आपके ब्रेन का रियल पोटेंशियल बाहर आता है. ओके, स्टॉप 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 स्टॉप. All right. Now, do you feel worked out in your brain? Do you feel कि पूरे दिन में आप इतना सब करके आए थे और रात को क्लास था, और जनरली होता है यार रात को तो वैसे भी थके हुए हैं, but you are really feeling fresh. How many of you are really feeling fresh after whatever we did in last 20-25 minutes, right? Do you realize आपने मेरे साथ already around 27 to 28 minutes spend कर दी. आपको लगा आपने इतना टाइम स्पेंड किया? मुझे अभी रियलाइज हुआ मुझे और भी बहुत कुछ लेना है. बट लुक एट दिस इज व्हाट इट इज.
To conclude this thing, what I want to say is your memory does not have any problem. There are two things. Number one, the information is unorganized. And number two, our brain is going into comfort zone. है ना, जिसकी वजह से हमको लगता है जैसे आप अगर आप बेड से उठते नहीं हो, आप पूरा दिन घर पे ही पड़े रहते हो, तो आपको धीरे धीरे आप डिप्रेस होना शुरू करते हो, राइट? आपकी बॉडी भी वीक होना शुरू करती है। पर आप जैसे जितना बाहर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, लोगों से मिलते हो, बाकी की चीजें करते हो, तो आपकी बॉडी फिट रहती है। सेम वे ब्रेन का है, सेम वे मेमोरी का है, राइट? तो वही मैंने आपको करवाया कि आपके ब्रेन को मैं डिस्कम्फर्ट की ओर लेके जा रहा हूँ। और ये तो बहुत छोटी चीज है, इसके आगे 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 बहुत सारी चीजें हम करवाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स कमाल की चीजें करते हैं। मेरी 13 साल की एक स्टूडेंट है, 13 इयर्स, जो पूरे 174 जीएसटी सेक्शन नंबर के साथ याद रखती है। आप उसका मेरा वीडियो देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, जीएसटी के साथ आपका रोज का उठना बैठना है, राइट? पर आपको याद नहीं होंगे, बट वो लड़की ने सिर्फ 3 दिन में पर डे हाफ एन आवर दिया और 1.5 आवर में उसने 174 जीएसटी सेक्शंस याद रखे। और किस तरह से, आप उसका वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं उसको पूछता हूँ व्हाट इज सेक्शन नंबर 125, शी विल टेल मी वर्ड टू वर्ड। व्हाट इज सेक्शन नंबर 57, शी विल टेल मी वर्ड टू वर्ड। उसको मैंने पूछा कि 174 जीएसटी सेक्शंस में से कौन से सेक्शन में इनवॉइस ये वर्ड आता है। She will immediately say, ये सेक्शन में, ये सेक्शन में, ये सेक्शन में, ये सेक्शन में। That's what she could create. और एक लड़का है 6 साल का, उसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला। उसने भी ये जीएसटी सेक्शंस, पूरे के पूरे जीएसटी सेक्शंस 9 मिनट में बोल दिए। उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था, 100 कंट्रीज को कैपिटल्स के साथ उसने सिर्फ 1 मिनट में बोल दिया। उसका नाम है आदिश, ही स्टेज इन चेन्नई, राइट? और ऐसा नहीं है कि वो बच्चे हैं इसलिए वो कर पाते हैं, बड़े भी करते हैं। आई हैव अ स्टूडेंट, माय सबसे मेरा जो बुजुर्ग स्टूडेंट जो थे वो 64 इयर्स के थे केन्या में, और उसने 100 वर्ड्स का मेमोरी शो दिया था इन फ्रंट ऑफ 800 पीपल, राइट? पॉइंट इज यू जस्ट नीड टू डिसाइड दैट यस आई वांट टू जंप इनटू दिस, राइट? जैसे हम ब्रेन, बॉडी को फिट रखते हैं, ब्रेन को फिट रखना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, बट जितनी वो टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है उतना ही हमारा ब्रेन लेजी होते जा रहा है। दैट्स व्हाई इट्स अ नीड ऑफ द आवर टू वर्क अपॉन आवर ब्रेन। दूसरी चीज आज का टॉपिक है वो है स्पीड रीडिंग। एंड लास्ट टाइम बहुत सारे लोग, आई थिंक आप लोगों में से काफी सारे लोग आए थे, हमने एक छोटा सा सेशन किया था जनवरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां पे हमने एक सेशन किया था। मैं आपको जो लोग नहीं आए थे, मैं आपके लिए एक रिपीटेशन जैसा हो जाएगा। जो लोग आए थे उनके लिए एक रिपीटेशन जैसा होगा, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए एक नई वैरायटी हो जाएगी। नाउ व्हाट इज स्पीड रीडिंग? Speed reading is something which is for for a working person, for an entrepreneur, and even for students. It is a treasure which you have never explored, I should say. Why? आपने इनका नाम सुना होगा, वॉरेन बफे. He reads 500 pages per day. 80% of his daily schedule goes into reading, right? Mark Cuban, he gives credit to his success because in his early days he used to read for 3 hours every day, right? Bill Gates, he reads 1 book per week. Mark Zuckerberg, he reads 1 book every 2 weeks. Elon Musk is an avid reader. Oprah Winfrey reads 1 book every month. All these people are very busy. You will definitely agree with me. उनके पास बहुत सारी चीजें करने को है, फिर भी रीडिंग को उन्होंने एक इंपॉर्टेंस दिया है। दूसरी चीज, इतने सारे बिजी शेड्यूल में उनको अगर रीडिंग करना है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीड स्लो, राइट? They have to read fast, and that's why they use a technique which is called speed reading. Now, what is speed reading? Now, an average human speaks 16,000 words in a day. आप इतने सारे वर्ड्स बोलते हो, 16,000 जितने वर्ड्स। 16 घंटे जनरली हम जगे हुए रहते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, यानी कि पर आवर ऑन एन एवरेज वी स्पीक अराउंड 1,000 वर्ड्स, राइट? नाउ एवरेज थिंकिंग स्पीड ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज 300 to 800 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आप जितना बोलते हो उससे कहीं गुना ज्यादा वर्ड्स हमारे थॉट्स में आते हैं। डू यू अग्री विथ मी? हम बोलते हैं उससे ज्यादा हम सोचते हैं।
नाउ 300 वर्ड्स पर मिनट, और अगर मैं और 800 वर्ड्स पर मिनट, अगर मैं 16 घंटे का हिसाब लगाऊं तो हम पूरे दिन में 4 से 11 लाख वर्ड्स सोचते हैं, राइट? यानी 11 लाख वर्ड्स मैं सोचता हूं, 16,000 वर्ड्स में बोलता हूं। पर ये जो वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं, थॉट्स में आते हैं, वो कहां से आते हैं? दो चीजों से। एक होता है हमारे पास्ट के अनुभव से, और दूसरा होता है जो चीजें हम सीखते हैं वहां से। डू यू अग्री विद मी? वन, थॉट्स कम फ्रॉम अवर एक्सपीरियंसेस। सेकेंड इज न्यू थॉट्स कम थ्रू अवर न्यू लर्निंग। आज आपने कुछ नया सीखा मेरे पास से, तो कोई नए वर्ड्स, नए थॉट्स आपके माइंड में चले गए। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर अस। तो हम जितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही इफेक्टिवली हम बोलेंगे, उतना ही पावरफुली हम हमारे मैसेज को कन्वे करेंगे। Am I right? और कितने, ऐसा तो क्या कर सकता है कि हम ज्यादा सीखें, ज्यादा वर्ड्स, ज्यादा अच्छे वर्ड्स, ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा अपडेटेड नॉलेज ले। उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है रीडिंग, राइट? एंड इट इज सेड, इफ यू कैन रीड 300 to 400 words per minute, you can empower your brain like anything. जैसे आपको खाने की जरूरत, हम जब खाना खाते हैं, वी ऑल हैव एन एपेटाइट, राइट? कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है, कोई 10 रोटी खाता है, राइट? वैसे ही हमारे ब्रेन को भी नए नॉलेज की जरूरत होती है। तो जब आप रीडिंग करें, एंश्योर दैट यू आर रीडिंग समवेयर बिटवीन 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट, जो आज की तारीख में नहीं होगा। आज की तारीख में वो बहुत कम होगा। जनरली ऑन एन एवरेज इंडियंस की रीडिंग स्पीड होती है 150 to 250 वर्ड्स पर मिनट। यानी यहां से आपको करीब डबल की जंप लगानी है, 150 से 300 तक जाना है। और अगर आप 400 तक जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर वो कैसे करेंगे? ऐसे ही मैंने बोल दिया और आप कर लेंगे तो नहीं होगा, राइट? तो उसके कुछ तरीके होते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स होती है, उसके कुछ लेवल्स होते हैं, जो अगर आप सीखते हो तो आप धीरे धीरे अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। जिसमें से मैं आपको एक दो चीजें आज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। वन थिंग इज, आप जब भी रीड करो, डू द पेसिंग। यू नो द मीनिंग ऑफ पेसिंग? यानी क्या? आपकी उंगली को आप टेक्स्ट के नीचे आपको मूव करनी है। बहुत सारे लोग करते होंगे और काफी सारे लोग नहीं करते हो, है ना? अगर आप बिना पेसिंग के रीड करते हो तो आपकी आंखें कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, ऑलराइट? और वहां पे आपका फोकस चला जाएगा, आपकी रीडिंग स्पीड कम हो जाएगी। पर आप मूव करो फिंगर, या तो फिर आप पेन पकड़ो और पेन को मूव करो, तो आपकी आंखों को एक डायरेक्शन मिलता है। तो आंखें यहां वहां नहीं भटकेगी, और सिर्फ ये एक छोटा सा चेंज लाने से आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। थोड़ी, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पर अभी जो है उसके कंपैरिजन में काफी बढ़ जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, इफ पॉसिबल, ट्राई टू रीड 2 words एज 1 word। ओके? 2 वर्ड्स को एक वर्ड की तरह, यानी कि अगर एक लाइन में 10 वर्ड्स है, तो मुझे 10 वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, मुझे 5 वर्ड्स ही पढ़ने हैं, राइट? 2 वर्ड्स को एक ही वर्ड की तरह लो। देयर आर सो मेनी पीपल, व्हाट दे डू इज, वो लोग, जैसे स्कूल के टीचर्स होते हैं, आपने देखा है वो लोग टीचर्स कैसे क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर्स मार्क करते हैं? आपने बचपन में देखा होगा ना? आपने कभी स्टाफ रूम में चले गए और टीचर वो आंसर पेपर मार्क करते हैं, 3 घंटे भर के आपने इतना कुछ लिखा, और आपके टीचर ने 3 मिनट में पूरा आंसर पेपर चेक कर दिया। आपको लगता है यार सच में ये लोग पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? कितने लोगों का ऐसा सवाल आता था कि यार टीचर पढ़ते होंगे या ऐसे ही, राइट? यू नो व्हाट, दे रीड ईच एंड एवरी वर्ड and they exactly spot where you have made the mistake, right? And they can see कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। वहां पे उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। अदरवाइज दे गो इन द फुल फ्लो, बिकॉज उनको सालों से कितने सारे पेपर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस दे चेक, तो उनकी रीडिंग स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, नेचुरली बढ़ जाती है, राइट? सिमिलरली क्या करना है, 2 वर्ड्स एक साथ लीजिए, फिर कंफर्टेबल हो गए 3 वर्ड्स एक साथ लीजिए, कंफर्टेबल हो गए 4 वर्ड्स एक साथ लीजिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी की पूरी लाइन को एक साथ कैप्चर करते हैं। आई कॉल इट एज कैप्चरिंग। रीडिंग का भी अगला लेवल क्या है? कैप्चरिंग। वेर यू आर नॉट रीडिंग, यू आर बेसिकली लाइक अ फोटोग्राफ, कैसे हम कैप्चर करते हैं, ऐसा आप कैप्चर करो। सी, कैमरा जो होता है ना, कैमरा का कमाल क्या होता है पता है?
अगर आपने उसको एक वॉल पे आपने एक सामने एक पर्सन खड़ा है, वॉल वॉल है, उसके आगे एक पर्सन खड़ा है और आपको कैमरा में फोटो क्लिक करना है, तो कौन सा फोटो आएगा, क्या कैप्चर होगा? सामने वाला वो पर्सन और वो छोटी सी वॉल। लेकिन आप एक हिल स्टेशन पे चले गए, पीक पे चले गए और वहां से आपने फोटो क्लिक किया सामने का, तो क्या क्या कैप्चर होगा? क्या क्या कैप्चर होगा? टेल मी, अनम्यूट एंड टेल मी। Mountains, माउंटेन्स, sky, स्काई, Sky, birds. क्लाउड्स, many things. बर्ड्स, सामने जो कुछ भी है पूरा वर्ल्ड कैप्चर हो जाएगा। कैमरा तो वही था जो एक वॉल के आगे था या एक माउंटेन के आगे था, बट सामने कितना बड़ा स्कोप है उतना वो कैप्चर करता है। दैट मीन्स हमारे सी ये जो दो आंखें हैं ना, वो भी बहुत पावरफुल कैमरा है। इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे एडवांस कैमरा भी आंखों की कैप्चरिंग को बीट नहीं कर सकता, बिलीव मी, राइट? तो आपकी आंखों के सामने आप एक वर्ड दोगे तो आंखें एक वर्ड लेगी, आप दो दो वर्ड्स लोगे तो आंखें दो दो वर्ड्स लेगी, आप पूरी की पूरी लाइन लोगे तो पूरी पूरी लाइन देगी, राइट? इट इज जस्ट अबाउट ब्रेकिंग योर कंफर्ट जोन and challenging yourself that I am already capable of much more. Just because I wasn't aware, I was playing I was playing a short game. मैं छोटा खेल रहा था, जबकि मेरी ओरिजिनल कैपेसिटी इतनी है, राइट? और वहां से आप कैप्चर करते हो तो आप, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इमीडिएटली। सर ने बोला है कल सुबह से शुरू हो जाएंगे, पर सर कुछ समझ में ही नहीं आया। इट टेक्स टाइम, but definitely you reach to that level. That is my guarantee. Right? Right? So, friends, that's what it is. I'll just take 5 minutes more. It's already 10:15. That was the scheduled time. I hope that you all don't mind giving me 5 more minutes. Is it okay with all of you? All right. So, this is what it is. I hope that this was insightful. This was knowledgeable. And I'm sure that you want to learn more and more. There is a curiosity which has increased in your mind कि और भी क्या क्या सीख सकते हैं, है ना? तो हमारा एक वर्कशॉप है, प्रॉपर पेड वर्कशॉप है, 6 days का वर्कशॉप है, 2 hours 12 hours का पूरा वर्कशॉप है जो लाइव करता है। हमारा जो स्टूडेंट स्पेशल वर्कशॉप है वो एक अलग ही वर्कशॉप होता है हमारा, जो आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट। हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है स्टूडेंट्स वर्कशॉप का। लास्ट यानी संडे को, कल ही हमने 150th ऑनलाइन बैच कंप्लीट किया, विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग ऑनलाइन मेमोरी वर्कशॉप। ऑनलाइन मेमोरी वर्कशॉप किसी ने 150 बैचेस नहीं लिए, हमने वो लिए, एंड वी एज ग्रोथ विद्यापीठ वी आर वेरी प्राउड एंड हैप्पी अबाउट इट। एंड स्टूडेंट्स हमने लास्ट ईयर 2022 में हमारी पूरी टीम ने 71,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, राइट फ्रॉम सेकेंड स्टैंडर्ड अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। और पोस्ट ग्रेजुएशन में बोलूँ यानी यूपीएससी, सीए, एमबीबीएस, नीट यूजी, नीट पीजी, सीएस, एमबीए, यू नेम इट, हर बच्चों को, हर तरह के स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है। वी आर ब्रिंगिंग, बिकॉज काफी डिमांड है कि वर्कशॉप फॉर दोज हु आर नॉट स्टूडेंट्स, अडल्ट्स, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, होम मेकर हो, सीनियर सिटीजन हो। तो पहली बार, यानी हमने ऑफलाइन बहुत किए हैं, लेकिन ऑनलाइन के मोड में हम पहली बार उसका एक वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, विच इज अ 6 day वर्कशॉप, और जिसकी प्रेरणा भी हमें E3 ग्लोबल से ही मिली थी लास्ट टाइम, क्योंकि काफी लोगों को पसंद आया था एंड दे वांटेड समथिंग। सो हम एक ऐसा वर्कशॉप करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर एडल्ट्स, एंड आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। 6 continuous days. What I did here was just a small glimpse. उसको बहुत आगे के लेवल पे लेकर जा रहे हैं, और हमने एक ऐसा टाइम जोन सिलेक्ट किया है जो कहा जाता है कि ब्रेन ट्रेनिंग, यानी आपने लाइफ विद्यापीठ वगैरह किया होगा, वो माइंडसेट और बाकी की सारी एरियाज पे काम करता है। ये मेमोरी का वर्कशॉप है, वो ब्रेन पे काम करता है। तो ब्रेन ट्रेनिंग के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है, वो है अर्ली मॉर्निंग पीरियड, राइट? तो हमने एक ऐसा टाइम जोन, एक ऐसा टाइम सिलेक्ट किया है जिसमें हम ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं। आई जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम। लेट मी जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट।
Yeah, here we go. So, super memory master for adults. Anyone who is not a student, 18 years and above, anyone is eligible for this course. 6 days workshop, 2 hours each. What do we cover in this? So basically, these are the things which we will cover. Memory techniques, that is the first thing. Visualization based techniques. Now, visualization is a very important power. आप जितना अच्छा माइंड में विजुलाइज कर सकते हो, उतनी आपकी मेमोरी यंग रहती है, उतना आपका ब्रेन एक्टिव रहता है. योर ब्रेन नीड्स द फूड एंड फ्यूल ऑफ विजुअलाइजेशन. बिकॉज वी लिव अ स्ट्रेसफुल लाइफ, हमने हमारे विजुअलाइजेशन के पावर को कम कर दिया. सो यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स सिखाएंगे, स्पीड रीडिंग टेक्निक्स, स्मार्ट रिविजन टेक्निक्स. दीज आर द बेसिकली टेक्निक्स के आपको अगर कुछ याद रखना है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई अग्रीमेंट हो गया, आपके कोई नया प्रोडक्ट आया है या गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स आए हैं, उसको आपको उसमें आपको अपडेटेड रहना है, तो एक स्मार्ट रिविजन टेक्निक है जो हमको सिखाता है कॉन्सेंट्रेशन बूस्टर एक्टिविटीज. जैसे आज मैंने आपको 2-3 चीजें कराई, वहां पे हम बहुत सारी अलग अलग चीजें कराते हैं. फाउंडेशंस ऑफ मेमोरी पे वर्क करता है. नोट मेकिंग टेक्निक्स, कि कैसे अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, 10 पेज की है, उसको 1 पेज में कैसे कन्वर्ट करना है, या आप मीटिंग में है और उस मीटिंग में से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, तो उसकी नोट्स कैसे बनानी. स्ट्रेस रिलीज एक्टिविटीज, बिकॉज स्ट्रेस इज द नंबर 1 एनिमी ऑफ मेमोरी. डिस्टर्बेंस प्रूफ रीडिंग, चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस हो आजू बाजू में, पर आप कैसे रीडिंग कर सकते हो. मेडिटेशन, अफर्मेशंस. एंड एट द एंड ऑफ द 6 days वी विल ऑर्गेनाइज अ ऑनलाइन मेमोरी शो फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें आप एक लाइव ऑडियंस के सामने आपकी मेमोरी का एक शो करेंगे. तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, स्पेशली फॉर अडल्ट्स, पीपल हु आर नॉट स्टूडेंट्स. नाउ इफ यू वांट योर स्टूडेंट, आपके बच्चे हैं जिनको आपको ये वर्कशॉप कराना है, तो हमारी मेमोरी टेक्निक्स है बच्चों के लिए, इसका पूरा अलग प्रोग्राम है जिसमें हम ये सारी टेक्निक सिखाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है. हाउ टू रिमेंबर फॉर्मूले, केमिकल टर्म्स, नंबर्स, पॉइंटर फॉर्म आंसर, पैराग्राफ फॉर्म आंसर, डेफिनेशन, डेट्स, कोड्स, मैप्स, एमसीक्यूज, नेम्स, static information, current affairs, diagrams, graphs, then charts, poems, foreign language words, long words, vocabulary, countries, capitals, and law sections, history, names, and all of that. Right? So ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए है. और उसके पहले की स्लाइड में मैंने जो बताया, that is for adults, which we are doing for those who are not students. This is the timing. 13th March, यानी कि अगले मंडे से हम शुरू कर रहे हैं. 13 to 18, Monday to Saturday, 6 straight days, morning 6 to 8. So that आपका और भी कोई काम है, यानी आप ऑफिस में जाना है, दूसरी चीजें है, तो वी आर अज्यूमिंग कि 8 बजे के बाद ही हम शुरू करते हैं दूसरा जो भी काम है. तो 6 से 8 के बीच में अर्ली मॉर्निंग की एनर्जी में आपके ब्रेन पे आप 6 दिन काम करेंगे, तो इट विल क्रिएट वंडर्स. इट विल बी लाइव ऑन Zoom, एंड मी एंड माई कलीग किमी शाह, वी बोथ टुगेदर विल बी टेकिंग दिस प्रोग्राम. Right now, talking about the fees of this workshop, so इसकी जो हमारी जो आइडियल फीस है जो हम सबके लिए लेते हैं, that is 15,000 rupees plus GST for students workshop also, for adults workshop also. But for E3 Global we have a special discount structure, because E3 Global is really our part, हमारी ही एक extended family है ध्रुव विद्यापीठ की, तो उसके लिए हमने इसकी फीस रखी है only and only rupees 5,000 इंक्लूडिंग जीएसटी. राइट, सो अगर आप जीएसटी निकाल दें तो वो करीब 4,200 के आसपास जाता है. एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 10th March. 10th March तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू कैन अवेल द सेम ऑफर. एनीवन हु वांट्स टू रजिस्टर, आई एम शेयरिंग द पेमेंट लिंक here on the screen. You can see this, and the same thing we'll be sharing on the WhatsApp group also if anyone is interested. And we are looking out for all the people. No, for students, the workshop is different, Hiral. It's a 14 days workshop for students. The fees for students for E3 Global, we will keep it at 4,900. और उसका जो अगला बैच है वो 20th March से शुरू हो रहा है. In case if you are interested for the students workshop, what you can do is, आप जो WhatsApp ग्रुप में हो ना, वहां पे सिर्फ लिख दीजिए स्टूडेंट वर्कशॉप, तो आपके पर्सनल विंडो पे हम सारी इंफॉर्मेशन आपको भेज देंगे. WhatsApp ग्रुप में लिख दीजिए, so that we will share everything for that. But I'm telling you, if you are an adult, do not miss out, because हमारी मेमोरी, कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा, ह्यूमन बीइंग के कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है पावरफुल मेमोरी. राइट, सो प्लीज आपकी मेमोरी पे आपको पहले काम करना चाहिए. आपके बच्चे की मेमोरी भी अच्छी है, उसको भी हम अच्छी कर सकते हैं.
right? So yeah, so yeah, in case if you can miss 1 or 2 sessions in between, don't worry, you will get the recordings. और वो recordings को हम 1 month तक valid रखेंगे, so that पूरे महीने में आपको कभी भी वो recordings को go back करना है, आप कर सकते हैं. ये 6 दिन के बाद हम 3 to 4 practice follow-up sessions भी रखेंगे time to time, so that वो practice miss ना हो, because इन सारी चीजों में practice भी equally important है. Okay, Riddhi, sure, I'll share the details on the WhatsApp group, right? So that's it from my end. If you have any questions, I would like to open the mic for anyone who has any question regarding whatever I have shared. Any question, anyone? Just a question for कोई भी सवाल students. पूछे. हाँ. Hiral here. Yes. Yeah, Hiral. So as you said, for students, it's a 14-day long workshop. What would be the timing preferably? So yeah, 14 days workshop, Hiral, it's a hybrid module. It has pre-recorded videos plus live sessions. So 14 days, they just have to spend 1 hour a day. Timing? So for pre-recorded videos, you can see there are pre-recorded videos, number one, so that you can see as per your time convenience. And during the 14 days, there will be 4 live sessions. तो वो जो 4 लाइव सेशंस होंगे, 2 होते हैं संडेज को 4 to 6 PM और दूसरे 2 वीकडेज को होता है 7 to 9 PM. So basically 4 live sessions ऐसे distributed है. Okay. So only And 4 we do 2 batches every month. recorded. 4 live sessions Yes, out of yes. 14 and the rest are recorded. Exactly. Right. And we do 2 batches every month. Okay, but the recorded videos So would there's be a lot just of- like, it would not be any interactive videos like the one you are taking it right now. That Yeah. won't be, it would be only 4 live sessions. But what we do, Hiral, whatever we cover in the pre-recorded videos, the same thing we cover in the live sessions. So Okay. that if you have any questions, any queries, you can solve them. So it's not that in the live session I'll teach you anything new. So I'll cover the same thing in the interactive way. So that's how we do it. And those pre-recorded videos, you have the lifetime access to them. So even after 14 days, you can go back to them whenever you want to. Okay. Thank you. Yeah, welcome. Yes. Sure, Pramodji, I'll share all the details on the WhatsApp group in some time. Yeah. Any question, anyone? Any question? No question? Okay. Last just 1 minute. I have a question to all of you. It's a very interesting question. That is, tell me, lion के बाद क्या था? Mango. 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 After mango. River. After river. Virat. Virat. After Virat Kohli. Flower. Flower. Box. After diamond. India. India. Right. Before Virat Kohli. River. River. Superb. Brain Mall में ग्राउंड फ्लोर पे कौन से 2 वर्ड्स लिखे हुए थे? जय हिंद. Jai Hind. राइट. जो टॉप फ्लोर था उसमें जो लड़की थी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती थी? Drum. वो लड़की के मदर का नाम क्या था? Mrudula. वो कौन से फ्लोर पे थी? Ground floor. Ground floor. See, you still remember. That's good. That's itself is the proof that you are already a memory master. You just need a trainer like me. That's it. Right? So please connect to us. And this is just the beginning. I'm telling you, this was just a trailer. And बहुत सारी चीजें हम आपको दे सकते हैं. आपके brain को पूरा खोल के रख सकते हैं. And you can create wonder. Do not miss out. That's it. Thank you so much. And thanks once again to Vishal and Vishal for organizing this. And happy Holi to all of you. I'll share all the details on the WhatsApp group. Yes, Thank Vishal, if you you. would like to conclude. Thank you. It was a wonderful session. Thank you, Hiran. Wonderful insights. Yes. Thank you, Bhuvan sir. Most welcome. Thank you. Bye. Bye. Goodbye, everyone. Bye, everybody. Happy Holi. Good night. Same to you. Bye-bye.
વિશાલ કમ્પ્લીશન કે પછી કરશું?